सोनू सूद दे घर इनकम टैक्स विभाग की दस्तक। बॉलीवुड एक्टर नाल जुड़ियां 6 जगहों ते छापे। सूद दे घर कई वड्डे अधिकारी रहे मौजूद। खेती कानूना बहाने नवजोत सिद्धू ने घेरी पिछली बादल सरकार। क्या मोदी सरकार ने नवे कानून बनाने लई बादल सरकार तो लई सेध। 2013 के कॉन्ट्रैक्ट बिल ते खेती कानूना दीआं गिणाईआं समानतावां। किसान अंदोलन ते हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने फिर चक्के सवाल। अनिल विज ने अंदोलन नूं दस्सिया गदर। बोले धरनियां च तलवारां ते डांगा लैके पहुंचे ने लोग। ओपी धनखड़ ने कई जिलों च नशा वधन दे लाए इल्जाम। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुलवाउण नूं लैके हरियाणा के सीएम की अगवाई च हुई मीटिंग। गृह सकत्तर की अगवाई च हाई पावर्ड कमेटी का कीता गठन। कमेटी संयुक्त किसान मोर्चे नाल बनाएगी राबता। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का हरसिमरत बादल ते पलटवार। अकाली दल नूं किसानां ते बोलण दा नैतिक अधिकार नहीं। हरसिमरत ते झूठ बोलण दे कैप्टन ने लाए इल्जाम। हरसिमरत ने सीएम ते बीजेपी नाल रलन दे लाए सी इल्जाम। 2022 की तैयारी च जुटे कैप्टन। मैनीफेस्टो लई बनाया 6 मैंबरी पैनल। मुख्यमंत्री की पैनल नाल हुई मीटिंग। दिल्ली च काबू दहशतगर्दां दे मामले च होए वड्डे खुलासे। सूत्रां मुताबक अतवादियों तो मिले हथियार अमृतसर तो बरामद गोला बरूद नाल मिलदे जुलदे। कल दिल्ली च फड़े गए ने 6 दहशतगर्द। आईजी उमरा नंगल की सुरक्षा वधाउण दे आदेश। केंद्र ने पंजाब सरकार नूं दिते हुक्म। उमरा नंगल ने पंजाब ते केंद्र सरकार नूं लिखिया सी पत्र। कट्टड़पंथी ग्रुप वल्लों धमकियां दा दिता सी हवाला। सिमरजीत बैंस खिलाफ रेप के मामले च SIT का गठन। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट नूं दिती जानकारी। DCP रुपिंदर कौर पट्टी की अगवाई च बनी कमेटी। DGP दिनकर गुप्ता की नियुक्ति के मामले च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई पूरी। 3 जजां के बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। मोहम्मद मुस्तफा ते चट्टोपाध्याय ने पाई सी पटीशन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद दी। सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग ने दस्तक दी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम वालों रेड की गई है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद नाल जुड़ियां 6 जगहों ते छापे इनकम टैक्स वालों मारे गए ने। कई वड्डे अधिकारी सोनू सूद के घर पहुंचे ने और सोनू सूद के घर जिहड़े भी दस्तावेज सी खंगाले गए ने और कई जगह ते 6 जगह दसियां जा रही ने कि 6 जगह ते सोनू सूद के घर जिहड़ी है ये चैकिंग हुई है। कई वड्डे अधिकारी पहुंचे ने। इनकम टैक्स विभाग वालों रेड की गई है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी सोनू सूद के जो घर या दफ्तर या वख-वख थावां ते इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे ने। सोनू सूद नाल जुड़ी ये वड्डी खबर है क्योंकि सोनू सूद पिछले समय दे विच जिहड़ा खास तौर पे पिछला 1.5 साल कोविड का लंघिया है उस समय दे विच ज्यादा समाज सेवा दे विच उभर के सामने आए ने क्योंकि सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों की मदद की। खास तौर पे जिहड़े बिहार या उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग सी जिहड़े वख-वख थावां ते फसे हुए सी, लेबर क्लास सी, उन्हां नूं बसां दे जरिए पहुंचाया। उस तो बाद जिहड़े होर गरीब जिन्हां दे कोई कारोबार बंद हो गए सी उन्हां दी मदद की। सो उस तो बाद लगातार सोनू सूद कोई भी समाज सेवा का काम है उस दे नाल जुड़ते आए ने। ईवन पंजाब सरकार वालों सोनू सूद नूं अपने नाल जोड़िया गया कई प्रोग्रामां दे विच। हुणे पिछले दिनी केजरीवाल सरकार ने भी सोनू सूद नूं अपने जिहड़ियां कैंपेन्स ने उस दे नाल जोड़िया है। सो वख-वख सरकारां भी सोनू सूद नूं अपने नाल जोड़दियां आईयां ने और इस करके सोनू सूद पिछले समय दे विच ज़्यादा चर्चा दे विच आए ने। होर भी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ने पर सोनू सूद का नाम इस करके चर्चा दे विच आया कि सोनू सूद ने अगे आके हर किसी दी हर गरीब दी खुल के मदद की। और अज इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद दी वख-वख जिहड़े उसदे घर या दफ्तर ते छापे मारे ने। 6 जगह ते दस्सिया गया कि छापा मारिया गया और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी सोनू सूद के घर पहुंचे ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है इस संदर्भ दे विच
ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ रिपोर्टर अमित राय जुड़े ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। अमित, थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे क्या कौन कौन सी जगह है जहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई है और क्या क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस किस संदर्भ में ये रेड्स की गई है? देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये रेड नहीं है, ये सर्वे है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे करना शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे टैक्स ऑफिशियल द्वारा किया जा रहा है। मुंबई में सोनू सूद की 6 जगह हैं जहां इस समय टैक्स ऑफिशियल अधिकारी जो है वो मौजूद है। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी सोनू सूद की प्रॉपर्टी पर क्यों मौजूद है इसकी वजह सामने नहीं आई है। सूत्रों का कहना यह भी है कि सोनू सूद से जुड़ी अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की छानबीन में ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो जुटे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में सोनू सूद ने पेंडेमिक में हजारों लोगों की मदद की। इनका एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। और मालूम हो कि सोनू सूद लगातार कोविड-19 के चलते लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कल ही एक्टर ने अपना गणपति विसर्जन भी किया जिनमें उनका पूरा परिवार शामिल था। तो ये जो खर्च हो रहा है, चाहे लोगों को घर तक पहुंचाना हो, चाहे लोगों की नौकरी लगवानी हो, चाहे किसी को जरूरत हो, वो उसको कोविड काल में सोनू सूद ने पूरा किया है। तो ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से खर्च हो रहा है, क्योंकि बहुत बार जो इन पे आरोप भी लगे फंडिंग को लेकर, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए थे। तो इसी चीज की तथ्यता और सत्यता जानने के लिए जो है ये आईटी डिपार्टमेंट द्वारा 6 जगहों पर, 6 लोकेशन पर, जिनके ऑफिस भी है, इनका घर भी है, इनका जो शॉप है वो भी है, इनका शोरूम है वहां पर भी, इनका होटल है वहां पर भी मैं इसमें एक छोटी सी क्लैरिटी चाहता हूं, समझना चाहते हैं हम कि हम एज ए जर्नलिस्ट जब कवर करते हैं, बहुत सारी इनकम टैक्स की ऐसी सर्च हमने कवर की होंगी, बहुत लोग जिनके ऊपर इनकम टैक्स की ऐसी चेकिंग हुई, उनके दस्तावेज खंगाले गए, जैसे आप बता रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन सारी देखी जा रही है, चेक की जा रही है। तो फिर रेड और सर्वे में फर्क क्या? हम इसको सर्वे नाम क्यों दे रहे हैं या विभाग के लोग इसको सर्वे बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात, रेड किससे पड़ती है? रेड उसपे पड़ती है जिसपे किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज किया हो या कहीं पे जो है कमियों को लेकर कोई लूप होल जो निकल सामने आया हो या कोई हिंट मिला हो। ऐसी कोई हिंट जो है या ऐसा कोई मामला जो है वो दर्ज नहीं है जिसकी वजह से आईटी की रेड जो है वहां पे किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आयकर अधिनियम की जो 1961 की धारा 133A के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले सर्वे यानी खातों के अवलोकन के अभियान में आयकर अधिकारी केवल व्यवसायिक परिसरों से जुड़े परिसरों में अवलोकन करते हैं। तो ये जो मैंने आपको 1961 की धारा 133A बताई है, इसके तहत सर्वे कर सकते हैं। हालांकि अधिकारी दस्तावेज जब्त कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी दस्तावेज जहां पे जब्त नहीं किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई मामला या किसी प्रकार का कोई संदेह या किसी प्रकार की कोई हिंट जो है वो नहीं मिली। लेकिन इनके खर्चों को लेकर बार बार क्लेम किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो है इस पर सवाल उठाए थे। तो इसी से मद्देनजर जो है ये सर्वे किया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में शायद कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिसकी वजह से मामला और गंभीर हो जाए, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी तक कुछ भी चीज नहीं किया गया है। तो अभी ये सर्वे चल रहा है या अब खत्म हो चुका है? टीमें
चली गई हैं या मौजूद हैं अधिकारी वहीं पर? देखिए, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सर्वे फिलहाल खत्म हो चुका है। उनके ऑफिस, घर, होटल और जो दूसरी जगहों है, कुल मिला के 6 लोकेशन पे जो है यहाँ पे सर्वे चल रहा था। तो अभी तक कुछ जानकारी जो है इतनी निकल सामने आई। हालांकि जो अधिकारी हैं वो खुले रूप से बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि सोनू सूद का मामला है, बड़े एक्टर हैं और जिस तरह से कोविड काल में उनका नाम और बड़ा हो गया, तो कुछ भी अधिकारी कहने से बचते हुए नजर आ रहे। लेकिन जो हमारी खबर है कि यहाँ पे सर्वे खत्म हो चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज जो है वो सीज करने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो अमित, क्या सोनू सूद के परिवार में से किसी से या सोनू सूद से कोई बात हुई हो, कोई रिएक्शन उनका? सोनू सूद सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन आयकर विभाग के सर्वे को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सोनू सूद या उनका जो पीआर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से नहीं है। हालांकि हमने कई बार उनका फोन ट्राई किया, लेकिन सोनू सूद जो है फोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन सूद ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था, चलो नया रास्ता बनाए किसी और के लिए। अब इसका क्या मतलब हो सकता है ये खुद सोनू सूद जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे उनके घर की तरफ से, उनकी तरफ से या उनके पीआर टीम की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है। ठीक है, शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ऑफिशियल तौर पे किसी वालों भी कोई जानकारी नहीं दी गई। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਰ ਚੌਥੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ज़्यादा एहतियात रखने की गल कही गई है। पिछले दिनी एक टिफन बंब जिहड़ा बरामद होया सी, उस बंब दे विच उस केस दे विच 4 होर दहशतगर्द गिरफ्तार किए ने। विनेश कटारिया मेरे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन पर होर जानकारी दे लई। थोड़ी जी विनेश डिटेल दे विच जानना चाहांगे इस हाई अलर्ट नूं लैके जो बयान जारी किया है सरकार ने, जो जानकारी दी है, और नाल दी नाल ये भी चाहांगे पिछले दिनी जो गिरफ्तारियां हुई ने, चाहे दिल्ली दे विच बंदे अरेस्ट किए गए होण या पंजाब दे विच अरेस्ट किए गए होण, की समझा जा सकता है आपस दे विच कनैक्शन है? जी विजय, ये सारिया गिरफ्तारियां दे तार किते ना आपस विच जुड़े हुए है। ते जिहड़ा लेटेस्ट मामला है, जिहड़ा अपने आपदे दर्शकों नूं दस रहे हैं, उस मामले विच 4 गिरफ्तारियां हुई है। इहदी खासियत यह है कि इन्हां नूं भी पाकिस्तान बैठे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵਿਜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਸਡ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੂੰਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए विनेश। तो हाई अलर्ट ते है क्योंकि त्योहारों के मद्देनज़र होर ज़्यादा सतर्कता हो जाती है एजेंसियां दी या सरकारां दी कि किसी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना वापरे। इस करके जदों किते भी कोई छोटी जी भी घटना वापरन का खदशा होंदा है, तो फिर उसके अगे तार किते किते जुड़े ने उसनूं खंगालन की कोशिश की जाती है, और उस तहत ही ये सारियां गिरफ्तारियां जड़ियां ने हो रही हैं।